जाने क्यों ध्रुव को इन सब से एक जुड़ाव होता जा रहा था और जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वे लोग यहां से चले जाएंगे। तभी छलावा टोंट मारते हुए बोला, वाह, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, अपने बेकार के खेल के चक्कर में तुमने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया और अब खुद यहाँ से निकल जाना चाहते हो। छलावा की बात पर ध्रुव नाराज होते हुए बोला, देखो छलावा, हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला है, ना ही हमारा कोई लेना देना है उस चिन्ह से, तो तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। छलावा ने ध्रुव के ही लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता देता हूँ, उसके बाद जो पंचायत फैसला करेगी वही होगा। अगर पंचायत तुम्हें जाने देगी तो तुम जा सकते हो। बात बिगड़ती देख विकी ने ध्रुव और छलावा के बीच में आते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? छलावा मेरे भाई, देखो अभी रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, हम कल सुबह मिलते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यकीन मान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुझे या गांव वालों को कोई भी दिक्कत आए। विकी की बात मानकर छलावा वहां से जाने के लिए निकल गया। अभी छलावा दरवाजे पर ही था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से बजा। विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखकर बोले, इस वक्त कौन आया होगा? ध्रुव ने कहा, चल देखते हैं, और वे दोनों कमरे से बाहर निकले जहां छलावा अभी खड़ा था। तब तक बिरजू काका दरवाजा खोल चुके थे और सामने पुजारी जी के साथ गांव के कुछ लोग भी खड़े थे। पुजारी जी बिरजू काका से बोले, बिरजू, जाकर विक्की और उसके दोस्तों को बुला लाओ। लेकिन इससे पहले बिरजू काका विक्की को बुलाने चाहते, विक्की ध्रुव और छलावा के साथ वहां आ गया था और छलावा को वहां देख पुजारी जी बोले, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं मिल गए। विक्की पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आप, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, वो भी इस वक्त मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी उन तीनों को घूरते हुए बोले, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग उस खंडहर में क्यों गए थे? ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, खंडहर? कैसा खंडहर? हम किसी खंडहर में नहीं गए। इतना कहते ही गांव के एक लड़के ने पुजारी जी की तरफ एक बैग बढ़ाया और पुजारी जी वो बैग ध्रुव को दिखाते हुए बोले, ये तुम लोगों का है ना? उस बैग को देखते ही तीनों के होश उड़ गए और इससे पहले ध्रुव या विकी कुछ कहते, छलावा पुजारी जी के पैरों में बैठता हुआ बोला, हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आपको पहले ही सच बताना चाहता था। हाँ, हम गए थे उस खंडहर में और हमने खेल खेल में उस चक्र पर मोमबत्तियां भी जलाई थी। उसी के बाद अनन्या की ये हालत हुई थी। कृपा कर हमें माफ कर दीजिए। छलावा की बात पर ध्रुव और विकी ने अपने सिर पीट लिए। वहीं पुजारी जी सहित गांव वाले हैरान रह गए और पुजारी जी चीखते हुए बोले, मूर्ख, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे बेवकूफों, ये बैग तो आज जब तुम उस खंडहर के पास से लौट रहे थे तब गांव के एक आदमी को मिला था और उसने तुम्हें वहां से आते देखा था और आकर हमें बताया, लेकिन तुम लोग तो पहले ही विपत्ति को न्योता दे आए हो। पुजारी जी की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, क्योंकि वो डर के मारे सारी बात उगल चुका था। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। पुजारी जी ध्रुव के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे धिक्कारते हुए बोले, तुम इतने बड़े जालसाज हो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बेचारे भोले भाले छलावा को भी बहका दिया। अरे तुम शहरी लोग अपने आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के घमंड में ही चूर रहते हो और हम गांव वालों को अंधविश्वासी बोलते हो। लेकिन भूलो मत कि तुम्हारा विज्ञान भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति को मानता है और हमारे वेदों और ग्रंथों का सम्मान करता है। तुमने अपनी जरा से मनोरंजन के लिए जिस मुसीबत को न्योता दिया है, उसके बदले में तुम्हें जो सजा दी जाए कम है। इससे पहले ध्रुव पुजारी जी से कुछ कहता, उनके साथ आए गांव वाले एक साथ बोले, इन्हें अभी के अभी गांव से बाहर कीजिए। पुजारी जी, इनका अब और यहाँ रहना न जाने हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आए। पुजारी जी सबको शांत करते हुए बोले, आप लोग चिंतित ना हो, इन लोगों का फैसला कल चौपाल पर होगा। छोटे ठाकुर के न्याय से जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। गांव वालों के इस तरह के आरोपों से और उन लोगों के गांव से निकालने की बात को सुनकर विक्की बात को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, हम वहां गए जरूर थे और हमने वहां मोमबत्तियां भी जलाई थी, लेकिन हमने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ किया, तो कोई अनहोनी कैसे हो सकती है? हम तो केवल फोटो खिंचवाने गए थे। यकीन मानिए, हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस वजह से गांव पर ऐसी कोई आपत्ति आए। ये मेरा भी गांव है, भले ही मैं यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो यह मेरा अपना।
विकी की बात पर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन पुजारी जी अपनी दृढ़ आवाज में बोले, अब इन सब दलीलों का समय बीत गया बच्चों। तुम लोगों को उसी दिन मुझे सच बता देना चाहिए था। तुम्हारी दोस्त की जो हालत है वो भी उसी का नतीजा है। लेकिन अब अनन्या बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ध्रुव ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा, जिसे सुनकर पंडित जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, ऐसा तुम्हें लग रहा है। कल चौपाल पर तुम लोगों का फैसला होगा। समय से आ जाना और ध्यान रहे, उससे पहले यहाँ से भागने की सोचना भी मत। गांव वाले तो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दी जाएगी। कल अमावस्या है तो कल ही पता चलेगा अब क्या होगा रघु का। थोड़ी देर बाद पुजारी जी सारे गांव वालों के साथ वहां से चले गए। ध्रुव अभी भी छलावा को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहा था, इसलिए छलावा भी चुपचाप वहां से चला गया। छलावा के जाते ही विकी ने परेशान होते हुए कहा, अब पता नहीं कल क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें किस बात की सजा मिलेगी। ध्रुव की इस बात पर विक्की हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है? छलावा तो हमें बार बार मना कर रहा था कि वहां ना जाए। ना हम वहां जाते, ना हम इस मुसीबत में फंसते। तब तक अनन्या वहां आ चुकी थी। उसने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा और कोई हमें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अनन्या की बात पर ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, गांव वाले हमें निकालें या ना निकालें, हम यहां से कल जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं यहां से और यहां के लोगों से। ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कल पता चलेगा। अगली सुबह पाली गांव के चौपाल पर आज एक बार फिर चौपाल पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि सालों से सोई हुई मुसीबत को फिर से किसी ने छेड़ने का काम किया था और अब सब छोटे ठाकुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा सुमेर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। ध्रुव और विक्की सोच रहे थे कि सुमेर सिंह यहाँ का सरपंच है, यहाँ का कर्ता धर्ता है तो उम्र दराज आदमी होगा, लेकिन उन लोगों की सोच से परे सुमेर सिंह बिल्कुल यंग और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का एक लड़का था, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 के बीच में रही होगी। सुमेर सिंह ने आकर पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ा और जाकर चौपाल की ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुव, विकी और अनन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है पुजारी जी, क्या किया है इन शहरी लोगों ने? पुजारी जी ने सुमेर सिंह को आशीर्वाद दिया और बोले, सुमेर बाबू, आप गांव से बाहर गए थे इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुजारी जी ने विक्की, ध्रुव और अनन्या के गांव आने से लेकर अब तक की सारी चीजें बता दी, जिसे सुनकर सुमेर पूरी तरह से हैरान थे और साथ साथ थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे थे। उसने इन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, पुजारी जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? और अगर सच है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं है उस जगह के बारे में? वो जगह अभिशप्त है, वहां पर जाना वर्जित है। ध्रुव ने सुमेर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सुमेर, आप भी गांव वालों की तरह हमें गलत समझ रहे हैं। हम वहां गए जरूर थे, लेकिन इस विपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वहां मोमबत्तियां इसलिए जलाई थी क्योंकि वहां अंधेरा था और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमें वो जगह हिस्टोरिकल लगी और हमें वहां सेल्फी चाहिए थी, बस। उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते, बल्कि हम तो खुद अपनी दोस्त की तबीयत की वजह से परेशान थे। हम हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं हो जाता हम इस गांव से नहीं निकल सकते हैं। कुछ देर के बाद गांव वालों से और पुजारी जी से बात करने के बाद, सारे पक्षों की बात जान लेने के बाद, सुमेर सिंह ने गांव वालों के मत को समर्थन देते हुए फैसला किया कि ध्रुव, विक्की और अनन्या इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएंगे। ध्रुव खुद भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब वो इन सब चीजों से ऊब चुका था। वो जिस चीज को मजेदार समझ रहा था अब उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चौपाल खत्म ही होने वाली थी, कुछ लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुमेर भी पुजारी जी से बात कर रहा था और इस विपत्ति के निदान के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। लेकिन तभी सुमेर का एक आदमी भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मालिक। सुमेर ने अपने आदमी को इस तरह हांफते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, वो मालिक, बहुत बुरा हुआ।
वो जल समाधि वाला कुआं? सुमेर ने कड़ी आवाज में पूछा। क्या हुआ है उस कुएं को, जल्दी बताओ। वो आदमी किसी तरह बोल पाया। मालिक, उस कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। सुमेर के साथ साथ पुजारी जी, विक्की और ध्रुव की भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी।